समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज आपका बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय भी आएगा। इसलिए आप बिना किसी शॉर्ट के सिर्फ कार्य कीजिए, फल की चिंता ना करिए। समय खुद देगा। ना तो समय रुकता है और ना ही समय एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय, आज बुरा है तो कल अच्छा होगा, और अच्छा है तो फिर बुरा समय भी आ सकता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन कर्म पर बस जरूर होता है। आप सिर्फ कर्म कीजिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हो लेकिन आप उस काम को करने में डरते रहते हो, कहीं आप उस काम में विफल हो ना जाओ, कहीं आप टूट ना जाओ, यह डरते रहते हो ना। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा के लिए बना रहे। जिसका निर्माण हुआ है वो एक दिन ना एक दिन अवश्य टूटेगा, किंतु इस टूटने का प्रयोग आप कैसे करते हो यह आप पर निर्भर करता है। तनिक एक बार आकाश में दिखेगा, यह मेघ, यह बादल, यह भी टूटता है, किंतु स्वयं टूटने के साथ साथ वर्षा का निर्माण करता है। धरती में कहीं एक बीज भीतर जब टूटता है तो धरती के ऊपर एक विशाल वृक्ष का निर्माण करता है। यदि जीवन में कुछ टूट जाए तो निराश मत होइएगा, हिम्मत मत हारिएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण से दिखे तो सही। सोचिए कि नियति ने आपके लिए कदाचित इससे भी शेष कुछ रखा होगा। सकारात्मक सोच लाइए अपने विचारों में, फिर देखिएगा उत्तम क्षेत्रों में आप स्वयं होंगे। इसलिए डर से मत डरो, कुछ अलग करो। डर तुम्हें यह बोलेगा कि तुम यह काम नहीं कर पाओगे, लेकिन आप अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। आप डर से आँख मिलाना, डर का सामना करके आगे बढ़ना, कुछ अलग करके दिखाना। जिंदगी के हर मोड़ पर डर आपको सताएगा और उसी डर का फायदा लेकर बिना सोचे यह डर मन से उतर देना। आपको कहेगा कि आगे तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि आप हार जाओगे। आपके हर कमजोरी पर यह डर खर बनेगा, पर आप अपना काला दिखा देना। उसी कमजोरी को आप अपना ताकत बनाइएगा। देखना उसी दिन यह डर आपसे डर जाएगा। ज़्यादातर लोग सिर्फ अपने सुविधा क्षेत्रों में काम करना पसंद करते हैं। वो बस एक सुरक्षित कोना ढूंढते हैं और उसी कोने में अपना पूरा जिंदगी बिताने के लिए सोचते हैं। असल में इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सिर्फ जी हुजूरी करना जानते हैं, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाकर आगे बढ़ना जानते हैं, और दूसरे वो जो अपने दम पर लोगों के हाँ में हाँ ना मिलाकर उनके हिसाब से जो चीज़ सही है वो चीज़ करके ऊंचाइयों के शिखर को छूने की ताकत रखते हैं। ये जो जी हुजूरी करने वाले लोग होते हैं ना, ये सिर्फ वही करते हैं जो इनका मालिक इन्हें करने को कहता है। इसलिए इन्हें मिलता भी उतना ही है जितना इनका मालिक उन्हें देता है, और जो अपने दम पर अपने आप को सही साबित करते हैं उन्हें उतना मिलता है जितना उनके सोच उन्हें देने के सपने दिखाते हैं। असल में अपने दम पर जीने की ताकत सब में नहीं होती। कई बहुत खासी होता है जो गाठों के सुन से निकल कर शेरों की तरह रास्ता बनाना जानते हैं। आपने देखा होगा कि गाठा कैसे मेहनत करता है, दिन रात काम करता है, अपने मालिक की गुलामी करता है। वो बहुत जीतर मेहनत करने के बाद भी आखिर रहता गाठा ही है। लेकिन शेर वो पूरे दिन सोता है, लेकिन जब समय आता है शिकार का, तब वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है शिकार करने में। वो अपना लीडर खुद ही होता है। शेर कभी किसी की गुलामी नहीं कर सकता। जितनी मेहनत गाठा पूरे दिन में करता है उतनी मेहनत शेर एक ही मिनट में करता है, लेकिन उसके द्वारा एक मिनट में की गई मेहनत काठे की द्वारा की गई दिन की मेहनत से कई गुना होता है। शेर जब शिकार करता है तो फिर उसे 2-3 दिन तक शिकार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन गाठा अगर एक दिन काम ना करे तो उसका काम नहीं चल सकता, उसका मालिक उसे भगा देगा।
ये जो जी हुजूरी लोग करते हैं ना, उनकी मेहनत सफल तो होती है, पर काम वही करना पड़ता है जो उनका मालिक उन्हें करने को बोलता है। अगर आप शुरू में ही टोक देंगे कि मेरा जो काम है उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता मैं, तो आपके सीनियर की हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा ये बात बोले। जी हुजूरी करते करते अगर आप ऊंचाई पर पहुंच भी जाते हो तो उन लोगों के नज़र में आपकी इज्जत वही रहेगी कि हमारे वजह से ही वो पहुंचा है। पर अगर आप अपने दम पर ऊंचाई पर पहुंचने की हिम्मत रखते हो तो इस दुनिया का कोई भी आदमी नज़र उठाने से पहले 100 बार सोचेगा, और अगर नज़र उठाती भी है तो उन आँखों में इतनी आदर प्यार और सम्मान होगा कि आपका सीना गर्व से और चौड़ा होने लगेगा। क्यों किसी के पैरों में बैठकर रोटी मांगनी है? क्या तुम वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते हो जहाँ वो शख्स बैठा है जिसकी तुम गुलामी कर रहे हो? कोई भी इंसान कमज़ोर सिर्फ तभी होता है जब उसका बुद्धि और उसका दिल उसे यह संकेत दिलवाता है कि तू कमज़ोर है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दिल दिमाग को और अपने मन को नियंत्रण में रखो। यह पूरी दुनिया भगवान ने आपको पूरे सम्मान के साथ जीने के लिए दी है। ईश्वर के अलावा यह सिर कहीं झुकने से पहले 100 बार सोचना कि जहाँ मैं सिर झुका रहा हूँ वो इस लायक है भी या नहीं। काम करो, बहुत अच्छे से करो, पर कभी अपने आप को किसी के पैरों में गिराना मत, और न ही किसी के आगे इतना झुकना कि वो अपने कमर को पावदान समझ लगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में लिख देना राधे राधे।